Let's continue our chapter, the necklace. Then, and it took them as far as, that is, it took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. At the office by 10 o'clock. That मतलब wearily means tired. That is, उस कैरेज ने उनके अपार्टमेंट तक उनको ड्रॉप कर दिया. That is, वहाँ पे नीचे तक उनको ड्रॉप कर दिया और वो लोग फिर वियरली मीन्स कि टायर्ड वो लोग फिर अपने अपार्टमेंट में गए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज अपार्टमेंट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. देखिए क्या हुआ, उसे तो पता था कि मतलब मैडम लुइस तो बहुत थक गई थी एंड वो तो सोने वाली थी. मटिल्डा बहुत थक गई थी, वो तो सोने वाली थी. बट उनके हस्बैंड को रिमेंबर था कि उनको नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है. दैट इज़ बाय 10 o'clock उन्हें अपना ऑफिस ज्वाइन करना है. एंड वो तो जाके सो गए, लेकिन अगले दिन उन्हें 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना है और उन्हें जल्दी उठना होगा. शी एंड that is, she removed the wraps. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly, she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. That is, utter means होता है make a sound of. That. अब ग्लोरी में सुंदरता. और मैडम लिजल्स ने अपने ड्रेस चेंज करने से पहले एक बार फाइनली वो अपने आप को मिरर में देखना चाहती थी. उन्होंने मतलब अपने आप को मिरर में देखा और उन्होंने अपना जो रैप था वो उतार दिया और अपनी ड्रेस को एडमायर किया. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उनकी नज़र उनके गले पर गई तो वो ज़ोर से अटट मतलब चिल्ला उठी, क्योंकि उनका जो हार था उनके गले में नहीं था. वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई. एंड लूसिल already half undressed asked what is the matter. She turned him excitedly. I have no long that is, अब क्या था, लूसिल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस. जो उसके हस्बैंड थे लूसिल ने मतलब अपना हाफ अनड्रेस मतलब हाफ ड्रेस चेंज कर चुके थे वो. और उन्होंने जैसी आवाज़ उनके चिल्लाने की सुनी, मैडम मटिल्डा की, वो अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो उससे पूछने चले आए तुरंत दौड़कर कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, क्या मैटर है. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली. वो उनकी तरफ एक्साइटली मूव करती है. देन वो कहती है आई नो लॉन्गर हैव मिमी फॉरेस्टियर्स नेकलेस. मतलब आई नो लॉन्गर हैव, मेरे पास अब मतलब मिमी फॉरेस्टियर्स का जो नेकलेस था वो नहीं है. मिमी फॉरेस्टर का जो नेकलेस है वो क्या हुआ है, वो नहीं. वो बहुत घबराई थी. मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है, वो बहुत घबराई हुई थी. एंड दैट इज क्या हुआ, ही अरोज इन डिसमे.
What? How is that? It is not possible. उसके हस्बैंड ने क्या कहा? He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. Arose मतलब थोड़ा रोज आवाज़ में मतलब ऊंची आवाज़. That dismay means होता है अलार्म. ठीक है? That उसका उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द folds of the dress, in the folds of the cloak, wrapped, in the pockets, everywhere. They could not find it. क्लोक मतलब कि रैप है और उन्होंने मैडम की ड्रेस में देखा, रैप में भी ढूंढा, पॉकेट में भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, बट दे कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन उन्हें वो नहीं मिला, वो नेकलेस नहीं मिला. एंड मतलब ढूंढने की भी नहीं मिला. एंड दादर ही आस्क्ड, उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस? क्या तुम श्योर हो? दैट यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. अब मतलब उसे अब क्या हुआ? देखिए, वो उसका हस्बैंड याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कुछ नेकलेस के बारे में पता चल जाए. तो वो मुझसे पूछ रहा है, जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था, उस पार्टी को लेफ्ट किया था, क्या वो नेकलेस तुम्हारे पास था? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने तब मैंने नेकलेस फील किया था, तब वो नेकलेस मेरे पास था. दैट अब क्या था? बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी मस्ट हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. अब बट दादर अगर स्ट्रीट में वो नेकलेस गिरता तो हमें क्या होती? हमें ज़ोर से आवाज़ आती. लेकिन वो नेकलेस वो कहाँ पे गिरा है? वो नेकलेस कैब में गिरा है. उसके हस्बैंड ने ये बात कही. एंड दैट यस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो. अब क्या था? दैट yes it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. That मिटिल्डा ने कहा कि उसने बोला अब क्या हुआ कि मैटिल्डा ने कहा कि हाँ ये हो सकता है. तो मैटिल्डा ने अपने हस्बैंड से फिर क्वेश्चन पुट अप किया कि क्या तुमने कैब का नंबर नोटिस किया था, मतलब कैब का नंबर नोट डाउन किया था? तो उसके हस्बैंड ने कहा नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया. फिर उसके हस्बैंड ने फिर मैटिल्डा से कहा क्या तुमने नोटिस किया था? तो मैटिल्डा ने क्या कहा? नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं किया. एंड दोनों को कैब का नंबर नहीं पता था और वो किसी भी कैब में चेक नहीं कर सकती थी कि वो उनके मतलब दादर वो किसी भी कैब में ऐसे ही अंदाजे से चेक नहीं कर सकते थे. अब क्या हुआ कि दादर दे लुक्ड एट ईच अदर and rather they looked at each other utterly cast down. Finally, Luther dressed himself again. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see
if I can find it. अब cast down means है कि dejected. दोनों को ही बहुत बुरा फील हो रहा था. that दोनों बहुत नाराज थे, बहुत सैड थे. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा अल्टरली और डिजेक्टेड थे, फीलिंग बैड कर रहे थे. फाइनली लूसिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. और लूसिल ने फिर से अपने आप में मतलब वो उसने फिर से ड्रेस पहनी और उसने कहा आई एम गोइंग. उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ. ओवर द ट्रैक मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पर वेयर वी वेंट ऑन फूट, जहाँ हम लोग पैदल चले थे. टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. मैं देखने जा रहा हूँ, क्या पता वो चीज़ हमें वहाँ पे मिल जाए. ठीक है, जहाँ पे हम लोग थे तो मैं सारा रास्ता चलकर जाऊँगा और देखूँगा कि कहीं पे भी मुझे क्या पता वो मिल जाए नेकलेस. And he went. She remained in her evening gown and not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. And he went. उसका हस्बैंड चला गया. He remained in her evening gown. और वो अपने evening gown में ही बैठी रही. और not having the फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ उसके पास इतनी नहीं बची कि वो अपने बेड पे जा पाए. स्ट्रेंथ, वो इतनी परेशान थी कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो अपने मतलब कहाँ पे जाए, अपने बेड पे जा पाए. टूवर्ड 7 o'clock उसका हस्बैंड अब वापस आता है. उसका हस्बैंड रिटर्न होता है. ही हैड फाउंड नथिंग. और उसके हस्बैंड को क्या हुआ, उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिला. एंड उसका मतलब उसके हस्बैंड वहाँ पर घूम कर आ गए बट उसे कुछ भी नहीं मिला. ठीक है, that he went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspapers offering a reward. देखो, he went to the police, वो पुलिस के पास गया, कैब के ऑफिसेस में भी गया और उसने एडवर्टाइजमेंट भी दिया न्यूज़पेपर्स में. और उसने कहा, उसने ऑफ़र भी किया अवार्ड देने का. एंड उसने ठीक है और ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. और उसने कहा कि अगर कोई मुझे नेकलेस लौटाएगा तो मैं उन्हें एक मतलब ऑफरिंग रिवॉर्ड भी दूंगा. ठीक है, और मिसिंग उसने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट लगाया. अब दोनों ही इस मुसीबत में पड़े हुए थे क्योंकि उन्हें मैडम फॉरेस्टियर को ये नेकलेस वापस करना था और ये किसी और की अमानत थी. इसीलिए इन दोनों को ये ज़्यादा ही चिंता हो रही थी. इसलिए वो ये इस चीज़ को ढूंढना चाहते थे, नेकलेस को ढूंढना चाहते थे. एंड दैट शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment. ठीक है, bewilderment. And before this frightful disaster, Lucille returned in the evening. His face pale. He had discovered nothing. अब क्या हुआ था? She waited all day. वो मिसेस मिटिल्डा बेचारी मिटिल्डा पूरा दिन कन्फ्यूज़न में थी. वो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो चुका था. उसने फॉरेस्टियर के नेकलेस को एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो चुका था. उसने फॉरेस्टियर के नेकलेस को घुमा दिया था. फॉरेस्टियर के नेकलेस को उसने क्या किया था? रादर उसने घुमा दिया था. एंड अब लूसिल रिटर्न इन इवनिंग. लूसिल ऑफिस से मतलब रिटर्न होता है इवनिंग में और हिज फेस पे और उसका चेहरा
फीका पड़ा हुआ था। दैट इज उदास था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, दैट इज उसे कुछ भी नहीं मिला था। एंड दैट ही सेड, फिर उसने कहा, ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. उसने कहा कि मिटिल्डा से कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को लिखो कि that you have broken the clasp, मतलब तुमने उसका क्लैप्स तोड़ दिया। That is, he said, write to your friend that you have broken the clutch of the necklace and that you will have it repaired. That will give you us time. She wrote as he dictated. उसने क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने कहा तुम अपनी फ्रेंड को लिखो कि मतलब कि वो जो नेकलेस है उसका क्लच टूट गया है, डैट क्लैप्स टूट गया है नेकलेस का, और मैं तुम्हें उसे रिपेयर करने के बाद लौटा दूँगी। मैं उसे रिपेयर करवाऊँगी और फिर उसको तुमको लौटा दूँगी, और इसके कारण हम उसको अगर ऐसा लिख के देते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और मिटिल्डा ने जैसे उसके हस्बैंड ने कहा वैसे उसने डिक्टेट, मतलब उसके हस्बैंड डिक्टेट कर रहा था और वो लिख रही थी, उसने वैसे ही लिख डाला, रिसाइटेड किया, वैसे ही चीज़ों को उतार दिया। एंड ठीक है, नेकलेस को जिसको बंद किया जाता है दादर, एंड दैट she and at the end of a week they had lost hope, they had lost all hope. At end of a week they had, that is, at the end of a week में क्या हुआ, they had lost all hope, उन्होंने पूरा मतलब कि all hope को खो बैठी, ठीक है, lost all hope. And Losel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. And एक हफ्ता बीत गया और उन्हें नेकलेस नहीं मिला, ठीक है, सारी आशाएं उन्होंने छोड़ दी थी नेकलेस का, अब उन्होंने डिसाइड करने लग गया था कि अब नेकलेस नहीं मिला था। एंड दैट इज मिस्टर लूसेल 5 years बड़ा था मिटिल्डा से, तो उसने डिक्लेयर किया वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, मतलब हमें अब उस ज्वेल के बदले, उस नेकलेस के बदले हमें एक नया नेकलेस देना पड़ेगा, हमें उस नेकलेस के बदले हमें एक नया नेकलेस तुम्हारे फर्स्ट ईयर को देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds, and they could, that is, in a shop of the Palace Royal, they found a chaplet, मतलब circlet of diamonds, ठीक है, circlet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost, और वो वैसे ही सेम दिख रहा था जो उनसे खो गया था, सेम टू सेम वो वैसे ही दिख रहा था जो कि उनसे खो गया था। एंड इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी वैल्यू क्या थी, 40,000 फ्रैंक थी, और दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और लेकिन उन्हें कितने में मिल जाएगा, दैट इज 36,000। सर्कल शेप का नेकलेस था। पैलेस रॉयल गए कि वहाँ पर फेमस ज्वेलरी स्टोर हो जहाँ पे उन्हें डायमंड का बना हुआ सर्कुलर नेकलेस मिला, और वो उन्हें वहाँ पे मिला जैसे उस नेकलेस से मिलता हुआ जो था, 40,000 फ्रैंक्स का था, लेकिन ये मतलब कि ये ऑफ़र में 36,000 फ्रैंक्स का नेकलेस मिल रहा था इन्हें। एंड
एंड दैट इज क्या हुआ, ल्यूसिल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट। एंड क्या हुआ था, फ्रैंक्स ल्यूसिल ने पोजेस किया, ओन किया, ठीक है, 18,000 फ्रैंक जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, उसने वो 18,000 निकाला। ही बोरोड द रेस्ट, और जो रेस्ट ऑफ द मनी थी उसने क्या किया, उसने दूसरों से रेस्ट ऑफ द मनी को बोरोड किया। ही मेड र्यूनियस प्रोमिसेस, उसने र्यूनियस प्रोमिसेस किया और उनसे मनी ले लिया फ्रॉम यूजरर्स, मीन्स कि मनी लेंडर से उन्हें मनी कैरी किया, लिया मनी लेंडर से, ठीक है, इंटरेस्ट पे। एंड दी होल रेस ऑफ लंडन, एंड दी होल दैट इज उसने ऐसे प्रोमिसेस किए जिससे रूनेंस हो गया, वो तबाह हो गया, मतलब सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। और वो 18,000 फ्रैंक से उन्हें 36,000 फ्रैंक चाहिए थे, उनके पास 18,000 फ्रैंक थे और बाकी के पैसों के लिए उसने पैसे को बोरी किया। एंड दैट इज उसने क्या किया कि उसने अपना पूरा करियर रिन्यूज कर दिया इस प्रॉमिस के चलते। दैट टुक मनी फ्रॉम यूजर्स। अब उसने क्या किया कि सारे पैसे उसने रिन्यू अपने आप को जैसे कि बर्बाद कर लिया हो। दैट इज मनी लेंडर एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, जितने भी रेस हैं लेंडर्स में, दैट इज होल रेस के बारे में, होल रेस ऑफ लेंडर से उसने मनी लिया और फिर उसने प्रोमिसेस किया कि मैं रेंट पे मैं चुका दूंगा इंटरेस्ट के साथ। दैट उसे फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस करना था और जैसे तैसे उसने रुपए को इकट्ठा किया, जैसे तैसे उसने मनी को इकट्ठा किया और फिर उसने उसको क्या किया, दैट देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो वहाँ दौड़ते हुए न्यू नेकलेस लेने गया, ठीक है, और फिर वो वहाँ पे दौड़ते हुए न्यू नेकलेस लेने गया। डिपॉजिटिंग ऑन दी मर्चेंट्स काउंटर, उसने मर्चेंट्स के काउंटर पे डिपॉजिट किया। दैट इज 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक को उसने मर्चेंट के काउंटर पे डिपॉजिट किया। एंड उसने 36,000 फ्रैंक अरेंज कर लिया था, ठीक है, उस नेकलेस खरीदने के लिए वो गया। देन दैट इज क्या हुआ, व्हेन मिमी लूसल टुक बैक द ज्वेल्स टू द मिमी फॉरेस्टियर एंड द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रेश टोन, ठीक है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। देन क्या हुआ, आपकी दैट इज क्या हुआ था कि व्हेन लूजर टुक बैक द ज्वेल्स टू मी, फ्रॉस्टियर के पास जब वो ज्वेल को लेके गई ज्वेलरी को, तो लैटर मीन्स होता है हार्श और कोल्ड, ठीक है, जो उनकी दोस्त फॉरेस्टियर थी वो थोड़ा हार्श टोन में उससे बोल रही थी, दैट इज इन अ फ्रेश टोन। एंड तुम्हें वो नेकलेस मुझे जल्दी दे देना चाहिए था, तो क्या पता मुझे वो कभी भी यूज़ में आ सकता था, मुझे वो चाहिए था, ठीक है। देन वो गुस्सा आ गई थी और कह रही थी कि तुम्हें नेकलेस देने में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, तुम्हें वो नेकलेस मुझे जल्दी दे देना चाहिए था, जिसका कि अगर मुझे उसका यूज़ हो तो मैं उसका यूज़ कर सकती थी। दैट
Mimi Frostier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if rather, what would she think if she should perceive the substitution? Substitution means कि replacement. What should she say? वो क्या कहेगी? Would she take her for a robber? क्या मतलब वो उसको क्या रॉबर कहेंगी? Dad, अब क्या हुआ था? उन्होंने अब मैडम फॉरेस्टेल ने ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला और मैडम लूसेल को डर था कि अगर वो ज्वेलरी बॉक्स खोलेगी तो उनको डर था, मैटिल्डा को डर था कि वो अगर ज्वेलरी बॉक्स खोलेगी तो क्या होगा कि वो नेकलेस पहचान जाएगी कि मैंने जो नेकलेस दिया था वो नेकलेस नहीं है। वॉट शुड सी से, वो क्या कहेगी? एंड कि और ठीक है, क्या पता वो ये सोचे कि मैंने ही चोरी की है, और क्या पता वो ये सोचे कि वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, मतलब वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। डैटर, क्या पता उसने ही चुराया हो कहीं पे जाकर, उसने मतलब रॉबरी हुई है उसके घर में या उसने चुराया है नेकलेस, मतलब वो शक कर सकती थी। and rather, Madam Lucille now knew the horrible life of necessity. Horrible life of necessity. She did her part. उन्होंने अपने पार्ट को परफॉर्म किया। That, however, completely, heroically, उन्होंने अपने पार्ट को कंप्लीट किया। अब मैडम लूसेल की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। ठीक है, अब उसे ये पता चला कि डैटर की नेसेसिटी क्या होती है और उनके लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो however completely heroically, और मतलब हीरो की तरह उसने अपनी मुश्किलों का सामना किया। That is, it was necessary to pay his frightful ideas. That is, it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented someone rooms in an attic. That is roof space. और दूसरा कह सकते कॉल देयर लॉजिंग्स क्या था? रेसिडेंस। ठीक है, लॉजिंग्स रेसिडेंट थे, लेकिन attic is a roof space। उनकी लाइफ में उन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। वो लोग पूरी तरह से क्या हो गए थे? पूरी तरह से वो लोग करते हुए डूब गए थे। एंड पूरी तरह से वो लोग कर्जे में डूब गए थे। दैट इज उन्होंने इतना कैरी ले लिया था, इतना बोरो मनी कर लिया था कि उन पैसों को चुकाने में उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही थी। शी वुड पे इट। और फिर उसने क्या कहा, मतलब उन लोगों ने जो खाना बनाती थी मेड, उसको भी हटा दिया। चेंज देयर लॉजिंग। ठीक है, उसको भी उन्होंने हटा दिया। डाटर उन्हें अपनी लॉजिंग मतलब उन्हें अपनी रेसिडेंस भी बदलने पड़े। ठीक है, अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह मेड का काम करने लग गई अपने घर पे।
दैट इज़ मेड को हटा दिया गया। और सेकेंड, उन्होंने उनका जो रेसिडेंट था दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एथिक रूम स्पेस। क्या हुआ कि उन्होंने घर की छत पर किराए पे कमरा ले लिया। उन्होंने अपनी लॉजिंग्स को भी बदल दिया, ठीक है, उन्होंने अपनी लॉजिंग्स को बदल दिया और उन्होंने छत पे रहने के लिए एक किराए का घर ले लिया।